तो क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस टाइप ये सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रखा है और 8 मार्क्स का आया था, बट उसके अंदर कुछ एडिशन था। वो क्वेश्चन एडमिशन के साथ इन्होंने कंबाइन करके पूछा था, बट अगर आपने गुडविल तक कैलकुलेट कर लिया तो एडमिशन वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी इजी था। ओके, तो एडमिशन वाले पोर्शन जब मैं एडमिशन कराऊंगी तो मैं उस क्वेश्चन को लूँगी, बट यहाँ पे सिर्फ हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आपको गिवन है, वेट भी गिवन है आपको। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर रिपेयर प्लांट वॉज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% WDV से। देखेंगे क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में, 1 बाय 1 करके बच्चे क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर एक बार में हमने करना शुरू कर दिया तो आपको थोड़ी समझ नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम। क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कितने साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे। पार्टिसिपेशन मस्ट है, मैंने आपको पहले बताया था, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। 2017, 18, 19, 20 और ईयर एंड गिवन है, तो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और क्या है 31 मार्च 2020। प्रॉफिट बताओ कितना कितना है प्रॉफिट। इधर 25,000 है, फिर कितना बच्चे 27,000 है, उसके बाद कितना है 46,900 है, फिर कितना है 53,810, 53,810। ओके, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर 1 बाय 1 करके समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2017, कहाँ की बात कर रहा है बच्चे, 1 अप्रैल 2017, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ आपके बच्चे देखो, ध्यान से देखो, 31 मार्च 2018 में जो ख़त्म हो रहा है साल, मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा, ये हुआ होगा 1 अप्रैल 2017, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन, 10,000 वॉज चार्ज रिवेन्यू। मतलब आपने बहुत बड़ी रिपेयर करवाई थी, उससे आपने गलती से रिवेन्यू मान दिया। सेम, अब मैं दोबारा वो नहीं बना रही हूँ, बैलेंस शीट में सिंपल सा आपको बैलेंस शीट में 10,000 दिखाना चाहिए, लेकिन गलती से आपने उसे कहाँ से माइनस कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। गलती से आपने उसे रिवेन्यू मान लिया ना बच्चे। रिवेन्यू को मतलब जिस चीज़ को रिवेन्यू मान लेते हो, जिस चीज़ को रिवेन्यू एक्सपेंस मान लेते हो, उसे कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब गलती से आपने 10,000 कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। तो अगर गलती से दिखा दिया तो उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 10,000 यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सबसे पहले मैंने अपनी एक गलती सुधार लिया, जो 10,000 गलती से माइनस किया था उसको मैंने अब क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे कितना प्लस कर दिया, 10,000 प्लस कर दिया। ओके, आगे। लेकिन बच्चे अगर आपका एसेट था तो आपको डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना चाहिए था। मैंने ही बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 10,000 पे आपको कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, 10%। और साल के स्टार्टिंग में किया तो पूरे साल का। तो 10,000 पे अगर कॉस्ट थी आपकी, जिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 10%, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन पहले साल कितना डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, 1,000। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब यहाँ पे ख़त्म मत हो, क्वेश्चन खत्म मत कर देना कि नहीं एक बार डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, तो यहाँ पे 19 में माइनस करना पड़ेगा, 20 में भी। पर डेप्रिसिएशन का मेथड देख लो। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर WD अगर स्ट्रेट लाइन होता तब तो मैं यहाँ से 1,000 माइनस कर देती, यहाँ से 1,000 माइनस कर देती, दोनों जगह से 19 से भी 20 से भी 1,000 माइनस कर देती। पर यहाँ पे WDV मेथड नहीं है। यहाँ पे आपका कौन सा मेथड, WDV। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बुक वैल्यू पे लगेगा। तो 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकेंड टाइम। 9,000 पे 10% कितना होता है बच्चे, 900 होता है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे, 900 माइनस करेंगे। 900 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 8,100। फिर कितना माइनस करेंगे, 8,100 पे 10% 810। ओके, तो यहाँ से कितना माइनस कर देंगे, 810। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक, बोलो। यहाँ तक कोई आपको डाउट है, नहीं।
ओके, डेप्रेशन का समझ आ गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट भी अच्छा है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वाज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का बच्चे मतलब क्या होता है, आपने ज़्यादा दिखा दिया, मतलब आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ज़्यादा दिखा दिया 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। 2018 में भी ज़्यादा दिखा दिया, 2019 में भी ज़्यादा दिखा दिया। एक का समझाऊंगी, दूसरे का अपने आप कर लो। जल्दी देखो, 11th क्लास याद करो, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। आई थिंक सो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, जल्दी बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक किस साइड दिखाते थे, फटाफट याद करो। 11th क्लास में जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक किस साइड दिखाते थे, इस साइड दिखाते थे, याद है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 2018 की बात करते हैं, 1000 का था। आपने बच्चे अगर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी चीज़ क्रेडिट साइड दिखाते हैं मतलब आपकी इनकम होती है। ओके, क्रेडिट साइड का मतलब होता है प्लस, डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस। इतना तो अकाउंट में आपको क्लियर है। तो आपने 1000 क्या कर रखा है, ज़्यादा दिखा रखा है, मतलब 1000 आपने ज़्यादा क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। तो 1000 ज़्यादा प्लस कर रखा है तो उसका इफेक्ट खत्म करना है, तो 1000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 1000 जो आपने ज़्यादा प्लस कर रखा है उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या कर दोगे, 1000 माइनस कर दोगे। तो किस साल में आपने प्लस किया, जल्दी देखो, 2018 में। 2018 में आपने 1000 क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। तो 2018 में आप क्या कर दोगे, 1000 माइनस कर दोगे। ये आपका था, क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। यहाँ तक समझ आ गया। अब बच्चे मैं 2019 की बात नहीं कर रही, सबसे पहले 2028 देखो। आपने पढ़ाई की जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है, जो इस साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जब इस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक में गलती कर रखी तो अगले साल ओपनिंग में भी गलती कर रखी होगी। आपने ओपनिंग भी 1000 ज़्यादा दिखाया होगा। समझ आया नहीं आया। ओपनिंग किस साइड दिखाते, जल्दी बताओ, ओपनिंग किस साइड दिखाते थे, डेबिट साइड। मतलब 1000 आपने क्या कर रखा होगा, डेबिट कर रखा होगा। डेबिट का मतलब खर्चा होता है, मतलब 1000 आपने ज़्यादा माइनस कर रखा हो इस साल, इसलिए आप 1000 यहाँ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सिंपल, समझ नहीं आता तो याद कर लो। याद करना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग है, इस साल माइनस किया तो इस साल क्या कर दो, प्लस कर दो। सिंपल सा तरीका है। अगले इस एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब अगले साल का देखते हैं, 2019 का। 2019 में भी 2000 का स्टॉक आपने ज़्यादा दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया। बाद जो 2019 ये रहा, 2019 में आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम ज़्यादा दिखा दिया, क्रेडिट ज़्यादा कर दिया, प्लस ज़्यादा कर दिया। तो प्लस ज़्यादा कर दिया तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 2000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। इस साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ माइनस कर रखा है तो यहाँ प्लस कर दोगे। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, अभी एक चीज़ और है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो एक चीज़ और है, एक एडजस्टमेंट और है यहाँ पे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और जाहिर सी बात है आना भी चाहिए अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हो तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, अगर मान लो कि मैम आप ये बताओ हमें कि अगर क्लोजिंग ना गिवन होता और उसके बदले बोलता ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है तो ओके, कोई दिक्कत थोड़ी ना बच्चे। अगर बोलता ओपनिंग स्टॉक आपने 1000 से बढ़ा रखा है तो 1000 से जो आपने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा है मतलब आपने खर्चा बढ़ा रखा है। आपने डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस ज़्यादा कर दिया। माइनस ज़्यादा कर दिया तो उस साल आप क्या कर दोगे, जिस साल आपने बढ़ा रखा उस साल प्लस कर दोगे। बट एक बात ध्यान रखना, इस साल का ओपनिंग अगले साल क्लोजिंग नहीं बन जाएगा। समझ आ गया है, उल्टा नहीं होता। जो क्लोजिंग होता है अगले साल ओपनिंग बन जाता है, पर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बनता, क्योंकि जो साल के स्टार्टिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है वो मानते हैं बिक जाएगा। ये थोड़ी ना कि अगले साल के अंत में बचा रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, आपके गोडाउन में अगर एक साल के अंत में कोई सामान रखा गया तो जब दुकान खोलोगे सबसे पहले उसे ही बेचोगे ना, थोड़ी ना पूरे साल संभाल के रखोगे। नहीं ये ओपनिंग है तो सिर्फ क्लोजिंग भी बनाना है, ऐसा तो नहीं करोगे बच्चे। ओके, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बनता, तो इसको आप सीधा आपने ज़्यादा माइनस कर रखा है तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ओके, समझ आ गया। एक आखिरी पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 3। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बोले 5000 हर साल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के नाम पे माइनस करने, तो माइनस कर दो। 5000 हर साल माइनस करने हैं तो हर साल माइनस करने, तो यहाँ भी 5000 माइनस कर दो, यहाँ भी 5000 माइनस कर दो, यहाँ भी 5000 माइनस कर दो, और यहाँ भी कितना माइनस कर दो, 5000 एनुअल चार्जेस के नाम पे। तो आपको करेक्ट प्रॉफिट पता चल जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यही निकाल लेते हैं, अलग से साफ हो जाएगा। 25000 माइनस 5000 कितना होता है बताओ, 20000। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि बहुत सारा है। 27000 प्लस 10000 माइनस 1000 फिर माइनस 1000 फिर माइनस 5000, तो बच्चे कितना आ जाएगा आपका, 30000 आ जाएगा। फिर 46900 माइनस 900 फिर प्लस 1000 माइनस 2000 माइनस 5000
तो ये आपको कितना आ जाएगा बच्चे, 40,000 आ जाएगा। उसके बाद 53,810 माइनस 810 प्लस 2,000 माइनस 5,000, यह आपका आ जाएगा बच्चे 50,000। कोई डाउट यहाँ तक? फिर से देख लेते हैं, इसे मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। माइनस 810 चेक कर लेते हैं ना, कहीं फिर गलत आ जाए आंसर। ओके सही है, 50,000 आ गया। अब इसे मिटा दे रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे वेट लिख के प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो वेट बताओ कितना कितना गिवन है। वेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है हमेशा आपको, क्योंकि वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 ही गिवन होगा। हाँ जी, तो 1 2 3 4 वेटेड प्रॉफिट निकाल लो मल्टीप्लाई करके। वेटेड प्रॉफिट 25,000 20,000 आ जाएगा, ये 60,000 1,20,000 2,00,000। टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 80,000 80,000 और 1,20,000 2,00,000 2,00,000 4,00,000 4,00,000 आ गया। वेट का भी टोटल कर लो, कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 10 आ गया। वेटेड एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों डिवाइड कर देते हैं। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट 4 लाख डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट इज 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 40,000। गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ कितना गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ये। प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 3 ईयर परचेज बोल रहा है बच्चे। 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 1,20,000, तो आपकी गुडविल आ गई 1,20,000। ओके बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। तो जो इन्हीं वेटेड एवरेज ने पूछे सिंपल में पूछ सकते हैं, और इन्होंने सेम क्वेश्चन था एडमिशन के साथ 8 नंबर में पूछ रखा था। बट मेन कैलकुलेशन यही थी, अगर आपने ये कर लिया तो एडमिशन में ऐसा कुछ नहीं था। 8 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं, तो आप ऐसा नहीं, गुडविल को आप इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि गुडविल कोई सेपरेट क्वेश्चन, कभी कभी आता है कि सेपरेटली गुडविल में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, 1 मार्क्स का पूछ लिया, पर ज़्यादातर गुडविल एडमिशन या रिटायरमेंट के साथ ही कुछ ना कुछ वो ऐड करके गुडविल दे देते हैं। तो इसलिए हमें एडमिशन और रिटायरमेंट स्टार्ट करने से पहले गुडविल कंप्लीट करना जरूरी होता है। ओके, तो इतना आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। मैंने बोला था गुडविल कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज में 2 होते हैं, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करेंगे। ओके, तो उससे पहले आप एवरेज प्रॉफिट अच्छी तरह रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपको रिवाइज़ करने में के बाद कोई डाउट आता है या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।